श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। कहानी सकल सुमंगल मूल। कलयुग में राम नाम क्या है? कली काम तरु। कल्प वृक्ष के नीचे आप जाइए, जो जो कामना कीजिए सारी पूरी हो जाएगी। तो राम नाम कलयुग में कल्प वृक्ष है। और राम की जो भक्ति है, राम भगति सुर धेनु। काम धेनु से खाने पीने के लिए जो कुछ मांगिएगा सब आपको मिल जाएंगे। यदि आपको कल्प वृक्ष मिल जाए या काम धेनु मिल जाए तो फिर हमको किसी चीज़ की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि में बहुत कमी है। वे कहते हैं, कल्प वृक्ष और कामधेनु मिलने पर भी तुम्हारा सुमंगल नहीं होगा। मौका पड़ने पर मंगल क्या खड़मंगल ही हो जाएगा। विश्वामित्र जी गए थे शिकार करने के लिए। जब वे शिकार करके लौटे तो वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे। विश्वामित्र के साथ में चतुरंगिनी सेना थी। विश्वामित्र से वशिष्ठ जी ने कहा, भोजन का समय है, आप भोजन ग्रहण कीजिए। विश्वामित्र ने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, इतनी फौज मेरे साथ है, मैं खा लूँ और वे लोग भूखे रहें, यह तो मुझसे नहीं होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, सबकी सेवा हो जाएगी। यह सुनकर विश्वामित्र जी चकित हो गए। देखता हूँ कि इनकी छोटी सी झोपड़ी और इतनी बड़ी फौज, इनकी सेवा ये कैसे करेंगे। वशिष्ठ जी के पास कामधेनु गाय की पुत्री थी, नंदनी। नंदनी से वशिष्ठ जी ने कहा, मेरे यहाँ अतिथि आ गए हैं, सबका तुम सत्कार करो। नंदनी से भोजन की इतनी सामग्री निकली कि सब खाते खाते थक गए। यह देखकर आश्चर्यचकित हो विश्वामित्र जी ने पूछा, इतने को भोजन आपने कैसे कराया? उन्होंने कहा, मेरे पास है नंदनी कामधेनु, उसी से सबके लिए इतने भोजन प्राप्त हुए। विश्वामित्र ने कहा, साधु बाबा जी के पास यह गाय रहकर क्या करेगी? यह गाय तो मेरे पास रहनी चाहिए। मेरे यहाँ तो तरह तरह के लोग आया करते हैं, यह मेरे यहाँ सेवा करेगी, यह आप मुझे दे दीजिए। वशिष्ठ जी तो संत थे, उन्होंने कहा, ले जाइए। विश्वामित्र जी नंदिनी को ले जाने लगे। वह जा नहीं रही थी। जबरदस्ती करने पर भी गाय टस से मस नहीं हुई। अब उनकी फौज उस पर टूट पड़ी कि येन केन प्रकारेण ले चलेंगे। वशिष्ठ जी की ओर नंदिनी देखने लग गई। वशिष्ठ जी ने कहा, मेरी ओर क्या देखती हैं, अपना पराक्रम कर। जब उसने अपना पराक्रम दिखलाया तो सारी फौज पस्त हो गई। विश्वामित्र लौट गए, नंदिनी को नहीं ले जा सके। अब वशिष्ठ जी के साथ द्वेष बढ़ गया और उन्होंने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को हनन करवा दिया। जिसके घर में कामधेनु हो, उनके 100 पुत्र मारे जाएं, क्या यह मंगल है? कामधेनु के रहते हुए भी खड़मंगल हो गया। कल्प वृक्ष की भी एक कथा है। एक आदमी घूमते फिरते एक ऐसे जंगल में पहुंचा जहां कल्प वृक्ष था। वह जंगल में पथभ्रष्ट हो गया था, अपना रास्ता भूल गया था। वह भूखा और पिपासित था। संयोग से थका मांदा कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया और वह सोचने लगा कि यदि पानी मिल जाता तो अपनी पिपासा को शांत करता। देखता है कि पवित्र जल की कलकल धारा बह रही है। उसके मन में हुआ कि इसी होकर तो मैं अभी आया था, यह धारा कहाँ से आ गई। सोचा, शायद मैं दूसरी दिशा से यहाँ आया हूँ। उसने उसमें स्नान कर लिया, लोटा में जल भर लिया और सोचने लगा, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो कुछ खाकर ही पानी पीता। खाली पेट पानी पीना अच्छा नहीं। सोचना था कि एक सुंदर थाल में भोजन की सारी सामग्री आ गई। वह भोजन करके तृप्त हो गया। भोजन के बाद उसके मन में आया कि कुछ आराम कर लूं। फिर सोचा कि ज़मीन पर सोना ठीक नहीं, कीड़े मकोड़े बहुत होंगे। यदि कोई बिछावन खाट या पलंग होता तो आराम से सोता। इतने में उसके सामने ही पलंग लग गया। फिर सोचता है, यहाँ गाछ है, कहीं चिड़ियाँ बीट न कर दे। जरा कपर घर हो जाता तो निश्चिंत होकर सोता। कपर घर भी बन गया।
अब वह सोने के लिए गया। सिराहने पर जब सिर रखता है तब सोचता है कि यह तो जंगल है, निर्जन वन है, कहीं बाघ आ जाए और गला मरोड़ दे तो मेरी तो जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। इतने में बाघ आया और उसका गला मरोड़ दिया, वह वहीं मर गया। अब देखिए, कल्प वृक्ष के नीचे रहने पर भी यह हालत हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सकल सुमंगल मूल जग गुरुपद पंकज रेणु। इसीलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है, इनसे विशेष किन्हीं का स्थान नहीं हो सकता। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में अगस्त 1986 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।